हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्युत्मा क्लासेस। आज का हमारा मैथ ऑफ द डे का टॉपिक वेन डायग्राम से है। आपके सामने में जो क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स। तो क्वेश्चन आपके सामने में है, इसमें डॉक्टर्स, उसके बाद आपके लॉयर्स और उसके बाद प्रोफेशनल्स के बारे में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर अपने आप में क्या होता है? एक प्रोफेशनल ही तो होता है, एक व्यवसाय ही तो है डॉक्टर का। हम बिल्कुल यहाँ पर मानवता वाली बात, चैरिटी वाली बात नहीं करेंगे, हम एकदम मैथमेटिकली चीजों को सोचेंगे। डॉक्टर्स अपने आप में क्या है? एक प्रोफेशनल ही है, पैसे लेता है, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता। तो डॉक्टर्स अपने आप में एक प्रोफेशनल है। ओके, लॉयर भी अपने आप में एक प्रोफेशनल है। लॉयर कभी डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर कभी लॉयर नहीं होता है, लॉयर लॉयर होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? लेकिन ऐसे जरूर पॉसिबल है कि कुछ लॉयर्स ऐसे होंगे जो डॉक्टर्स होंगे और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो लॉयर होंगे। हो सकता है कि किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की हो और साथ में वकालत भी की हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन सभी के सभी डॉक्टर्स लॉयर नहीं हो सकते, सभी के सभी लॉयर डॉक्टर भी नहीं हो सकते। ये बातें क्लियर है। अब प्रोफेशनल के बारे में हम क्या है, प्रोफेशनल तो लॉयर भी प्रोफेशनल है और आपका डॉक्टर भी प्रोफेशनल है। इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब इसे हम वेन डायग्राम में कैसे हम रिलेट करेंगे? तो वेन डायग्राम में रिलेट करने से पहले कुछ बातों को हमें जान लेना चाहिए। चलिए उन बातों को हम जान लेते हैं। कुछ बेसिक्स है जिसे हमें जानना जरूरी होता है, चलिए हम जान लेते हैं। अगर किसी सर्कल के अंदर में अगर सर्कल हो, इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स अगर बने हुए हों, इसका तात्पर्य क्या होता है? जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो याद रखना है कि हमें हमेशा ऑल लेके सेंटेंस को बोलना है। लेकिन जब हम अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें सम लेके सेंटेंसेस को बोलना है। ये बातें समझ गए आप? एग्जाम्पल है कि मैंने ए लिखा, सर्कल बनाया, फिर मैंने बी लिखा, फिर मैंने सर्कल बनाया, फिर मैंने सी लिखा, फिर मैंने सर्कल बनाया। अब इसके बारे में बोलना है तो हम कितने तरीके से बोल सकते हैं? पहला जो हम बोल सकते हैं वो हम क्या बोल सकते हैं? अगर हमें अंदर से बाहर की तरफ बोलना है, मैं एरो दे के समझाता हूं। अगर हमें अंदर से बाहर की तरफ बोलना है तो हम कैसे कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं ऑल ए आर बी। हम ये भी बोल सकते हैं ऑल ए आर सी, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि ऑल बी आर सी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। लेकिन हम सम लगा के नहीं बोल सकते। सम ए आर बी हम नहीं बोल सकते, सम ए आर सी ऐसा नहीं बोल सकते, सम बी आर सी हम ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हमें बाहर से अंदर की तरफ बोलना है तो कैसे बोलना होगा? हमें बोलना होगा सम सी आर ए। सही है? समझ पा रहे हो आप? ठीक इसी प्रकार हम फिर नेक्स्ट अगर हम बोलना चाहते हैं हम कैसे बोल सकते हैं? सम ए आर बी, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि सम सी आर ए, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जब भी बहुत सारे सर्कल्स के अंदर सर्कल्स बने रहते हैं तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो हम ऑल लगा के सेंटेंसेस को बोलते हैं, और जब बाहर से हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हम सम लगाकर उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें और भी कुछ बातें जो सीखने की है वो क्या है? अगर मान लीजिए दो सर्कल्स एक दूसरे को आंशिक रूप से अगर ऐसे कट करते हो, काटते हो, तो ऐसे परिस्थिति में हमें क्या बोलना है? ऐसे परिस्थिति हमेशा सम के लिए यूज होता है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है और दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, और एक सिचुएशन है जहां ए और बी है और दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये नो का रिलेशन है। अर्थात आप बोल सकते हो नो ए इज बी, या फिर आप बोल सकते हो नो बी इज ए। लेकिन ऐसे परिस्थिति में आप क्या बोलोगे? ऑल ए आर बी तो आप बोल नहीं सकते, ऑल बी आर ए भी आप नहीं बोल सकते, आप सम लगाकर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सम ए आर बी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सम बी आर ए। बस ये तीन बातें जानने के लिए जरूरी है एक वेन डायग्राम बनाने की, बाकी जब प्रैक्टिस से ही आ जाता है। चलिए हम चलते हैं वापस अपने प्रश्न पर, और प्रश्न में जो कहा गया है इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। इसमें कहा जा रहा है
कि लॉयर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स के बारे में हमें बताना है कि कौन सा उपयुक्त हमारा डायग्राम होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से देख लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी हमारा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स, लॉयर्स और प्रोफेशनल, हम देख पा रहे हैं कि प्रोफेशनल का संबंध इन दोनों से है, डॉक्टर और लॉयर का भी संबंध आपस में एक दूसरे से है। यहाँ पर कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसका किसी से कोई संबंध ना हो। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक सर्कल हमारा बिल्कुल संबंध नहीं रखता दूसरे से, ये नो वाला बात है, तो इसलिए ये ऐसे ही कट जाएगा। ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा क्योंकि इसमें एक सर्कल बिल्कुल संबंध नहीं रख रहा है। अब रहेगी बात हमारे पास दो डायग्राम। इन दो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी हमारा कट जाएगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसमें दो अंदर के जो सर्कल है इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, जबकि हमारा यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब हम जस्टिफाई कर लेते हैं इन चीजों को। जो सबसे बड़ा सर्कल है, पहला सर्कल है, वो पहला सर्कल हमें बताता है प्रोफेशनल्स के बारे में, जिसके अंदर में डॉक्टर भी हो सकते हैं और लॉयर भी हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर लॉयर हो सकते हैं और कुछ लॉयर डॉक्टर भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, होप से आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैथ ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए बाय।